हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ बेसल ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा जो होती है दैट इज़ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जब बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि प्रमोटर वीक है कि स्ट्रांग है। अगर कंसेंसस सीक्वेंस हमें मिल रहा है दैट मीन्स कि प्रमोटर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। अगर प्रमोटर स्ट्रांग है, कोर प्रमोटर अगर स्ट्रांग है दैट मीन्स कि आरएनए जो पॉलीमरेज सेकेंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगी। एज ए रिजल्ट हमें जो ट्रांसक्रिप्शन मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिलता है। बट वेर एज वेन वी टॉक अबाउट दिस वीक प्रमोटर, तो वीक प्रमोटर के केस में क्या होती है कि कंसेंसस सीक्वेंस सेम नहीं होती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज वीकली बाइंड करती है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसक्रिप्शन का जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, कम क्वांटिटी में बनती है। डेट मीन्स कि लो बेसल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रेट बोलेंगे हम। ठीक है, लेकिन वेरेस जब हम रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन पे जाते हैं, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन इज़ बेसिकली एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर की बात होती है। तो एक्टिवेटर या तो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करने देगा, और रिप्रेसर एकदम ही ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या होती है, ये दोनों अलग चीज़ होती है। पहला वाला जो बेसल वाला था वो हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बताता है, और जो दूसरा रेगुलेटरी वाला है वो एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर होती है। वो क्या करती है, वो या तो एक्टिवेट करती है या रिप्रेस करती है। आप ये कंडीशन आपने लैक अपेरॉन के केस में देखा होता है कि कोई रिप्रेसर होती है, वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड करके वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देती है। वेरएज़ हम एक्टिवेटर्स को देखते हैं, तो एक्टिवेटर्स जब होती है उसमें को एक्टिवेटर जो भी होती है उसको हम रिप्रेस, अगर एक्टिवेटर हमें नहीं चाहिए होती है हम उसे रिप्रेस कर देते हैं, तो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है। ये आपने लैक ऑपेरॉन में देखी होती है। वो लैक ऑपेरॉन का सिस्टम को आप यहाँ याद कीजिए और आपको ये पता चलेगा कि रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में क्या कंसीडर करते हैं और हम जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन में है उसमें क्या कंसीडर करते हैं। ये इमेज जो अभी मैंने आपको शेयर की है, ये मैंने चैटजीपीटी जेमिनाई से बनवाई है, तो थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट है, लेकिन आई जस्ट होप आपको समझ आ रही है इसमें। ठीक है, सो एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर के बारे में आपको पता चल गया, और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर और वीक प्रोमोटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द कोर प्रोमोटर। एंड एट द सेम टाइम हम जब रेगुलेटरी को देखते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर। इफ़ रिप्रेसर्स आर गेटिंग बाइंडेड तो फिर हमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मिलेगा, अगर एक्टिवेटर बाइंड मिल रहा है तो हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसल एंड रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।